इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस मिडिल ईस्ट पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मिडिल ईस्ट दौरे के बाद अब वहां का समीकरण बदलना तय है। चीन की मिडिल ईस्ट में दिलचस्पी है, ईरान के साथ 25 साल की मेगा डील है, इजराइल के आक्रामक तेवर, ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो कब मिडिल ईस्ट में जंग के शोले भड़का दे कोई नहीं कह सकता। हिंदुस्तान भी मिडिल ईस्ट के बड़े प्लेयर्स के साथ मिलकर चीन के खिलाफ नया और असरदार चक्रव्यूह बनाने में जुटा है। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, किलेबंदी, चैलेंज टू कम्पीट। 17 अक्टूबर 2021, ओवदा एयरबेस, इजराइल। आठ देशों की हवाई सेना ओवदा एयरबेस पर गरज रही। चौथी और पांचवी पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान आसमान को चीर कर अपनी कुव्वत का डंका बजा रहे थे। ये ब्लू फ्लैग वॉर एक्सरसाइज थी। इजराइल के इतिहास में इससे बड़े हवाई जंग का अभ्यास पहले नहीं हुआ था। हिंदुस्तान के 84 वायुवीर इस एयर ड्रिल का हिस्सा थे। पहली बार इजराइल मिराज 2000 स्क्वाड्रन की शक्ति परख रहा था। राफेल की एंट्री ने एरियल ड्रिल का मिजाज ही बदल डाला। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, यूके और फ्रांस जैसी महाशक्तियों के साथ भारत के शौर्य को चीन भी देख रहा था। इस मेगा वॉर एक्सरसाइज में यूएई सीधे तौर पर तो शामिल नहीं था, लेकिन यूएई के वायुसेना चीफ इब्राहिम नसीर मोहम्मद अल अलवी स्पेशली ये युद्धाभ्यास देखने इजराइल गए। तब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यूएई की दिलचस्पी ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज में क्यों है। चीन और पाकिस्तान बेचैन थे कि आखिर पश्चिमी एशिया में ये कौन सा नया समीकरण पनप रहा है। 14 जुलाई 2022 को सारे सवालों के जवाब मिल गए जब नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री यार लिपिड और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद पहले I2U2 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। I2 मतलब इंडिया इजराइल, U2 मतलब यूएसए और यूएई। अभी तक क्वाड के जरिए पूर्वी एशिया में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की घेराबंदी चल रही थी कि पश्चिमी एशिया में I2U2 बनाकर चीन की आर्थिक घेरेबंदी करने का नया फॉर्मूला भी सामने आ गया। I2U2 को पश्चिमी एशिया का क्वाड कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में अब चीन के वर्चस्व को चुनौती मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं कि I2U2 अमेरिका, इजराइल और यूएई के बीच 2020 में हुए अब्राहम समझौते की उपज है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चीन को चैलेंज करने का टास्क 100% नंबर के साथ पूरा किया है। अमेरिका की राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत, इजराइल की तकनीक और हथियार, यूएई का पैसा, ये सब होते हुए भी एशिया में ड्रैगन को चैलेंज तब तक नहीं किया जा सकता जब तक भारत का साथ ना हो। जिसे शक हो वो हिंदुस्तान के एक्शन की इस टाइमलाइन को गौर से देखें। 3 नवंबर 2020 बंगाल की खाड़ी में क्वाड देशों की नौसेना ने मालाबार वॉर एक्सरसाइज की। 19 मार्च 2021 बाइडेन सरकार में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत आए और सुरक्षा साझेदारी पर लंबी बात हुई। 9 अप्रैल 2021 भारत आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने माना कि क्वाड में एशिया के नेटो बनने का दम है। मई 2021 चीन के राजदूत ली जिमिंग ने बांग्लादेश को धमकाते हुए कहा कि क्वाड को ज्वाइन करना महंगा पड़ेगा। 25 सितंबर 2021 व्हाइट हाउस में क्वाड देशों की पहली बैठक हुई। चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एकजुट होने पर सहमति हुई। अब आप TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की दुश्मनों को दी गई लास्ट और लेटेस्ट वार्निंग सुनिए और समझिए कि आखिर क्यों हमारे दो पड़ोसी बौखलाए और हताश हैं। चीनी सेक्टर में उन्होंने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया हुआ है। नए हेली बेसेस बनाए हुए हैं, नए रनवेज ऐड किए हुए हैं, नए हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स बनाए उन्होंने, और उनकी टोटल जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट और एक एयरबोर्न एसेट्स, एयरक्राफ्ट एसेट्स हैं जी, वो पिछले 2 साल में काफ़ी बढ़ी है वहाँ पे। ओके। और उसका मुकाबला करने के लिए हमने भी अपने डिप्लॉयमेंट्स डिसाइड करके पिछले 1-1.5-2 साल से हम काफ़ी बदलाव लाए हमारे डिप्लॉयमेंट पैटर्न में।
और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी उनके एयरफोर्स की तरफ से जो भी हरकतें हो रही हैं उसका हम पूरा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आजादी से लेकर अब तक चीन और पाकिस्तान के हर गुनाह का हिसाब होना बाकी है। क्वाड और I2U2 इसी शुरुआत की कड़ियां हैं। नरेंद्र मोदी की टू डू लिस्ट में अभी ऐसे कई और ब्लूप्रिंट रेडी हैं।